हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से लेकर आए हैं अपना वन मोर टॉपिक फ्रॉम ग्रुप 16 17 18 एलिमेंट, जो कि अपना सबसे जंबो चैप्टर है। और हम देख रहे हैं उसे छोटे से छोटे टाइम पे और वेरी शॉर्ट मेथड से इजी वे से कैसे पढ़े और कैसे अपना मैक्सिमम मार्क्स बटोरे, बिकॉज इट्स हैविंग हाई वेटेज, दैट इज 6 marks विदाउट ऑप्शन एंड 8 marks विथ ऑप्शन, राइट? सो आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाट? anomalous behavior of group 16 element, that is oxygen, and group 17 element, that is fluorine। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि जैसे अपने घर में सबसे छोटे जो होते हैं वो बहुत नोटोरियस और शैतान होते हैं, राइट? शोइंग थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप फैमिली मेंबर्स, वैसे ही अपने ये जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है वो अपने अपने ग्रुप मेंबर्स में सबसे छोटे हैं। ऑक्सीजन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 and fluorine is the smallest element of group 17, so they shows lots of different behavior as compared to उनके other group family members। like oxygen के other group family members कौन है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन के other group में family members कौन है? फ्लोरीन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। okay, so let's start। yeah, the first one is anomalous behavior of oxygen। हाँ, now here द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, अब ये पूरे जो लेंदी टॉपिक को हमने शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज अगर आप देख रहे हो एक टेबल फॉर्म में 5 पॉइंट्स में कवर अप हो रहा है। सो एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर आप ऑक्सीजन कंसिडर कर रहे हो, सो यू विल गेट डाई एटॉमिक इन नेचर, ओके। एंड so atomicity of oxygen is diatomic atoms, दो ऑक्सीजन के कंबाइन होके यू विल गेट द वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एंड अदर elements of our group 16, they are polyatomic। for example sulfur, सल्फर इज ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। सल्फर के 8 एटम्स क्लब होके एक सल्फर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सो सल्फर इज अ ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, बट इफ यू ऑब्जर्व ऑक्सीजन, इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये फर्स्ट डिफरेंस है एटॉमिसिटी। सेकेंड पॉइंट, magnetic behavior। if you see the magnetic behavior of oxygen, then oxygen is paramagnetic in nature। paramagnetic means it's having unpaired electron। अब आप बोलोगे that is how come unpaired electron? तो ये molecular orbital theory जो है, अपने chemical bonding जो अपने FIGC का टॉपिक है, right? from that you will get this answer कि ऑक्सीजन का अगर आप molecular orbital theory, वो जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, यू विल कम टू नो कि ऑक्सीजन भले ये O2 फॉर्म में है, बट इट कंटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। okay, it's having one unpaired electron, and that's why it's paramagnetic in nature। but its other family members like sulfur, selenium, tellurium, okay, all they are dimagnetic in nature because they have all the paired electrons। okay, just because of molecular orbital theory you have here that is explanation, that is one unpaired electron oxygen में present होता है, and that's why it's paramagnetic in nature। next one है oxidation state। ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी एक पॉइंट है जो अदर ग्रुप फैमिली मेंबर्स से अपने ऑक्सीजन को सेपरेट करता है, अलग करता है। सो ऑक्सीजन हमने देखे थे लास्ट अपने वीडियो में, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले वीडियो में, कि ऑक्सीजन शोज -2, -1 एंड +2। अगर आप नॉर्मल जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर कर रहे हो, -2 है, पेरोक्साइड्स में -1 है, एंड अगर आप उसे कंसीडर कर रहे हो फ्लोरीन के साथ OF2 के फॉर्म में, देन ऑक्सीजन शोज +2। but its other group family members like sulfur, selenium, tellurium, they shows -2। as you know, have required 2 electrons for octet completion, तो -2 दिखाएंगे, and along with that +2, +4, +6। अपने ऑक्सीडेशन स्टेट वीडियो में आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे कि why are all other group members shows +2, +4, +6 and why oxygen shows only -2, -1 and +2। नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स एग्जैक्टली क्या है? तो ये ऑक्सीजन, ये सारे जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है, जब ये हाइड्रोजन के साथ क्लब होंगे, कंबाइन होंगे, सो विल गेट वन कोवैलेंट कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। सो ये हाइड्राइड्स अगर आप कंसिडर कर रहे हो, सो वाटर दैट इज हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, देखो है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, and here we have hydrides of other group family members, that is sulfur, hydrogen sulfide, selenium, hydrogen selenide,
ओके, सो ये है हाइड्राइड्स ऑफ अदर ग्रुप फैमिली मेंबर्स एंड ये है हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन. सो हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन दैट इज वाटर, यू विल फाइंड इट्स फिजिकल स्टेट ऑब्वियसली लिक्विड. लेकिन अगर आप उनके अदर ग्रुप फैमिली मेंबर्स के हाइड्राइड्स कंसीडर करते हो तो यू विल फाइंड देम इन द गैसियस स्टेट. ओके, तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड लिक्विड होता है, बाकी के सारे ग्रुप फैमिली मेंबर्स के हाइड्राइड्स गैसियस फॉर्म में होते हैं. ओके, ये वन मोर पॉइंट है एनामोलस बिहेवियर का. नेक्स्ट वन, कोवैलेंसी. कोवैलेंसी मीन्स कोऑर्डिनेट करने के लिए, किसी और एटम्स के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए एग्जैक्टली इनकी क्या है कैपेसिटी, दे फॉर्म टू बॉन्ड्स. दे फॉर्म टू बॉन्ड्स. एज यू नो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड्स. बट कोवैलेंसी ऑफ अदर ग्रुप फैमिली मेंबर्स, ऑक्सीजन को छोड़ के उनके जो बाकी के फैमिली मेंबर्स है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सो दे कैन शो 4 इवन मोर देन 4. अब यहाँ पे ही उसका आइडिया ले सकते हो कि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. ऑब्वियसली डोनेट करने के लिए उनको 4 बॉन्ड फॉर्म करना है. +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स ये मेंबर्स 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली वो 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए 6 नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे. दैट्स व्हाई हियर कोवैलेंसी जो है मतलब बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी, सो दैट इज 4 और मोर देन 4 मीन्स ये 6 तक एक्सटेंड हो सकती है. लेकिन अपना ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड्स. फाइन. अब इसके भी रीजन क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा था कि ऑक्सीजन डू नॉट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इसलिए वो बेचारा बियॉन्ड 2 नहीं जा सकता. ओके, दैट्स द रीजन. सो ये है पॉइंट्स जो एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं अपने ऑक्सीजन के, कि कैसे ये अपने बाकी के जो फैमिली मेंबर्स है ग्रुप 16 के बाकी के एलिमेंट्स लाइक सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इससे ये कैसे डिफर करता है. सो रिपीट दिस कि ऑक्सीजन डायटोमिक है, बाकी के पॉलीएटॉमिक है. ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, बाकी के डायमैग्नेटिक है. ऑक्सीजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +1 +2, बाकी के -2 के साथ +2 +4 +6, लॉट्स ऑफ वैरायटीज आर देयर. वो हाइड्राइड अगर ऑक्सीजन का देखोगे तो वाटर है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाकी के ग्रुप फैमिली मेंबर्स के हाइड्राइड्स गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. वो कोवैलेंसी मतलब उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी अगर देखते हैं, ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 2, बट आर अदर its other group family members like sulfur, selenium, tellurium, they can form 4 bonds, even more than 4, मतलब 6 भी बना सकते हैं. ओके, सो ये है anomalous behavior of oxygen. So as I said, reason हम obviously discuss करेंगे, but before that कि ये सबसे छोटा है अपने ग्रुप में, तो obviously ये notorious है, थोड़ा different है as compared to its other group members. Okay, now we'll discuss the anomalous behavior of fluorine. Yes. Here we have again in the tabular form only the anomalous behavior of fluorine. ओके, सो यहाँ पे जो पॉइंट वाइज आपको टेक्स्ट बुक में दिया है उससे ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी लगता है. लेंदी लगने से ऑब्वियसली वो थोड़ा सा हम डिनाई करते, रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा खिंच खिंच करते. तो अगर टैबुलर फॉर्म में इस वे में आपको पॉइंट वाइज अगर मिले तो डेफिनेटली इजीली आप उसे रिवाइज करोगे और आपका फटाफट उसका एक क्विक रिवीजन हो सकता है. सो लेट्स हैव anomalous behavior of fluorine. So anomalous behavior of fluorine में very first point है, that is ionization, enthalpy, electronegativity. अब ये सारे क्या है, atomic properties है. ओके, एटॉमिक प्रॉपर्टीज मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी. व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे निकालने के लिए वट एवर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड उसे बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. अब ये दोनों फैक्टर्स जो है वो फ्लोरीन के कंपैरेटिवली कैसे है, हाई है. ऑब्वियस है, रीजन है उसका स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन. जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो है अपने ग्रुप के सबसे छोटे एलिमेंट है. फ्लोरीन, then you have chlorine, उसके बाद bromine and the last one, second last one iodine and the last one is acetate. Comparison के लिए we consider only first 4 fluorine, chlorine, bromine, iodine. So among all of them fluorine is smallest element. So atomic size small है, तो obviously ये बाकी के जो atomic properties है, ionization energy, electronegativity, ये हाई होंगे बिकॉज साइज एंड इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन. अगर साइज कम है देन ऑब्वियसली ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा मिलेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन,
अगर आप बाकी के ग्रुप मेंबर्स देखते हैं उसके लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो कंपैरेटिवली आपको ऑब्वियसली क्या मिलेगा, कम मिलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज. फ्लोरीन हैव द हाईएस्ट वन. सेकेंड पॉइंट अगर देखेंगे तो आयनिक रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारे पॉइंट्स जो है वो एक्सपेक्टेशन से कम है. ओके, फ्लोरीन में ये सारे जो पॉइंट्स है वो एज पर देयर एक्सपेक्टेशन कि ऑब्वियसली फ्लोरीन है मींस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट नो, इट्स हैविंग लेस देन एक्सपेक्टेड वन. आयनिक रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है वो आपको फ्लोरीन में एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली कम मिलेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज fluorine shows only -1. Reason is it's the most electronegative element in the whole periodic table. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है उसके पास, राइट? सो दैट्स वाई वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींचता है, दैट्स वाई निगेटिव चार्ज. और वो कितना इलेक्ट्रॉन, इट्स नॉट नेवर मिसयूज इट्स पावर. उसके पास बहुत बड़ी पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने की. वो पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, बट सिर्फ वो एक ही इलेक्ट्रॉन खींचता है. गेटिंग इट? वो अपने पावर का मिसयूज नहीं करता. अब एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों खींचता है? बिकॉज ऑब्वियसली उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड एम्प्टी स्पेस है, दैट इज p ऑर्बिटल. ओके, इट्स डू नॉट हैव एम्प्टी d ऑर्बिटल, इसलिए वो और इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता या इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है. इसलिए फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखता है. नेक्स्ट वन, अगर उसके अदर ग्रुप मेंबर्स देखते हो आप, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दे कैन शो -1 बिकॉज सब में इनमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ये सारे एलिमेंट्स. सो ऑब्वियसली ये भी -1 दिखाते हैं लाइक आर फ्लोरीन, बट -1 के साथ ये सारे ऑप्शंस है. यस और नो, इन्हें कैसे याद रखना है, मैंने ट्रिक अपने प्रीवियस ऑक्सीडेशन स्टेट वीडियो में बताया था. दैट इज 17 है. जस्ट कंसीडर द लास्ट नंबर और उससे शुरुआत करो. ये नंबर कैसा है? ऑड नंबर है, राइट? सो 7 के पहले कौन सा ऑड नंबर आता है? +5. 5 के पहले कौन सा आता है? 3. और 3 के पहले ऑड नंबर आता है 1. सो ऐसे आप ये ट्रिक से याद रख सकते हो वैराइटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. गेटिंग इट? दैट इज +1, +3, +5, +7. फाइन. इवन प्रीवियस वीडियो में भी जो ग्रुप 16 के थे, यहाँ पे भी ग्रुप 16 ना ऑक्सीजन, तो ये देखिए लास्ट का नंबर है 6, तो +6 से शुरुआत करेंगे. दिस इज इवन नंबर, सो बिफोर 6 इवन नंबर आता है 4, बिफोर 4 इवन नंबर आता है 2, इसलिए देखो +2, +4, +6. ओके, सो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए जस्ट हैव अ लुक ऑफ दैट वीडियो ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको और डिटेल में पता चलेगा. ठीक है, तो ये बाकी के हैलोजेंस जो है वो इतनी वैरायटीज दिखाते हैं, लेकिन बेचारा अपना फ्लोरीन कैन शो ओनली -1. नेक्स्ट वन, हाइड्राइड्स. फिर से अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें, हाइड्राइड्स मींस अगेन आर ऑल हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो एक कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा, एंड दैट कोवैलेंट कंपाउंड इज नथिंग बट द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स. ओके, हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड है इसलिए इन्हें हाइड्राइड्स बोला जाता है. फाइन. सो ये हाइड्राइड्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें HF, राइट? हाइड्रोजन कंबाइन होके विद फ्लोरीन, तो उसका फिजिकल स्टेट कैसा है? अगेन लिक्विड. लेकिन अगर हम अदर हाइड्राइड्स देखते हैं, लाइक क्लोरीन के साथ HCl, ब्रोमीन के साथ HBr एंड आयोडीन के साथ HI, सो ये सारे हाइड्राइड्स कैसे हैं? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. फाइन. सो ये एक वन मोर एनोमलस बिहेवियर मिला हमें. लास्ट वन इज द ऑक्सो एसिड्स. ऑक्सो एसिड्स, नाम से ही देखो, भावना समझ लो, ऑक्सो एसिड्स. ऑक्सो मीन्स ऑब्वियसली इस एसिड में ऑक्सीजन रहेगा एंड एसिड्स मतलब हाइड्रोजन तो होना ही है. सो जनरल फॉर्मूला अगर देखते तो एसिड के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए. ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन है. हैलोजन को हम कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर X. एंड ऑक्सो मतलब इसमें ऑक्सीजन होना तो मस्ट है. सो ये हो गया जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एसिड्स. ओके, इसमें और वैरायटीज हमें मिलेगी. सो ये जो ऑक्सो एसिड्स है अपना फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ही बनाता है. अब क्यों बनाता होगा सोचो? क्योंकि बेचारे के पास एक ही तो एक्सेस है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट वो बेचारा दिखा सकता है, तो ऑब्वियसली ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड. लेकिन अपने जो बाकी के ग्रुप मेंबर्स है
ग्रुप 17 के लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके पास देखो वैरायटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो वैरायटीज ऑफ ऑक्सो एसिड बना सकते हैं, मोर देन वन, मोर देन टू ऑक्सो एसिड्स दे कैन फॉर्म हियर. ओके, सो ये है anomalous behavior of fluorine. We'll repeat once again. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, इसलिए ऑब्वियसली ये दोनों प्रॉपर्टीज सबसे हाई मिलेंगे इन द फ्लोरीन. नेक्स्ट, आयनिक रेडिया, कोवैलेंट रेडिया, आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये एक्सपेक्टेशन से बहुत छोटे होंगे इनके. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब कंफ्यूज हो सकते हो आप कि निगेटिविटी तो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचता है ये स्ट्रांगली सबसे, तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी ज्यादा क्यों नहीं है? व्हाई इट्स लोअर देन द एक्सपेक्टेड? तो यहाँ पे रीजन है फ्लोरीन, आपको पता है F2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब दो फ्लोरीन साथ में, तो इसके 9 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 9 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हुए? 18 इलेक्ट्रॉन्स. अब साइज इतना छोटा सा और उसमें ये 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी. क्या रीजन है? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, एंड दैट्स द रीजन कि भले उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लोअर देन द क्लोरीन. Fine. The reason is what? The very small volume of fluorine and 18 electrons. So obviously mass upon volume, जैसे आप density पकड़ते हो वैसे charge upon volume is called as electron density. So electron density बढ़ती है, inter-electronic repulsion बढ़ता है, और इसलिए इसका bond dissociation enthalpy भी छोटा है, easily break होता है, melting boiling point कम है, ये highly reactive है. Getting it? So the reason is behind its छोटा volume and more number of electrons. Fine. Next one, oxidation state. Fluorine is only -1. Why? Because empty d orbital है नहीं बेचारे के पास. लेकिन other group members, chlorine, bromine, iodine, shows varieties of oxidation state because they have empty d orbital. नेक्स्ट वन, हाइड्राइड. हाइड्राइड अगर देखते हो मतलब हाइड्रोजन के साथ क्लब करके तो जो बनता है लाइक HF लिक्विड होता है, लेकिन बाकी के HCl, HBr, HI जो है वो गैसियस फॉर्म में है. द लास्ट वन इज ऑक्सो एसिड्स. ऑक्सो एसिड्स जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हो, एसिड के लिए हाइड्रोजन है, ऑक्सो के लिए ऑक्सीजन एंड ऑब्वियसली हैलोजन. सो ये जो ऑक्सो एसिड है, fluorine can show only one type of oxo acid. Why? Because it shows only one type of oxidation state. बाकी के अपने जो हेलोजन से दे कैन शो वैरायटीज ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन. व्हाई? बिकॉज दे शोज वैरायटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ द लास्ट पॉइंट is reason behind the anomalous behavior. So obviously we know the reason already. Their smallest atomic size. Okay, the smallest atomic size of both the element. दोनों के रीजन हम कॉमन देख रहे हैं. नेक्स्ट विन, ऑब्वियसली साइज सबसे छोटा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, बिकॉज साइज एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हैव द इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम. उल्टे है एग्जैक्टली, साइज छोटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा. नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल. जैसे मैंने आपको बोला ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कि डी ऑर्बिटल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑक्सीजन, हाँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 सॉरी 2p4. देन फ्लोरीन अगर देखते हो एटॉमिक नंबर 9 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p5. यस और नो? सो अगर आप देखोगे उनकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? सेकेंड शेल. एंड सेकेंड शेल में आपको सिर्फ दो ही सब शेल्स मिलते हैं, S एंड P. डी ऑर्बिटल ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, दे कैन नॉट शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. फाइन. सो ये एक तीसरा रीजन हुआ उनके एनामुलस मतलब चित्र विचित्र बिहेवियर के पीछे का रीजन. एंड द लास्ट वन, ये सिर्फ फ्लोरीन में दिखेगा आपको, जो अभी मैंने बताया था स्मॉल पैकेट बड़ा धमाका, कि छोटा सा वॉल्यूम है बेचारे का, स्मॉल साइज एंड 18 इलेक्ट्रॉन, सो चार्ज डेंसिटी बढ़ती है. गेटिंग इट? इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. सी ये वर्ड बहुत हेवी लगेंगे लेकिन उनकी भावनाओं को समझो. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन. छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, सो ऑब्वियसली दे फेस रिपल्शन बिटवीन देम, एंड ड्यू टू दैट रिपल्शन ये जो बॉन्डिंग है बिटवीन F एंड F इजीली गेट ब्रेक. फाइन. सो ऑब्वियसली झगड़े होंगे तो बॉन्ड तो टूटना ही है. सो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी.
ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अगेन भावना को समझो, बॉन्ड तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑलरेडी टूटने के लिए रेडी है बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ फाइटिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, लॉट्स ऑफ रिपल्शन, सो इजीली बॉन्ड टूटता है, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी लो, एंड दिस इज वन मोर रीजन फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फाइन, सो यहाँ पे हमने कवर किया है अपना टॉपिक एनोमलस बिहेवियर पॉइंट वाइज एंड टैबुलर फॉर्म में। तो मुझे लगता है इजीली आप एक 5-10 मिनट्स में ये दोनों टॉपिक कवर कर सकते हो। इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो डेफिनेटली एक्सप्लेन एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, अदरवाइज राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। ओके, अदरवाइज आपको सेक्शन ए में भी कोई एक ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है फॉर 1 मार्क। तो ये इजीली आप टैबुलर फॉर्म में कवर कर सकते हो टॉपिक। फाइन, सो गो थ्रू दैट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।